जय जगन्नाथ मु अविनाश और स्वागत करुँ समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स आज आम इंडियन पॉलिटी आमर सीरीज को कंटिन्यू करवा एंड आज वीडियो रे मु गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर आपण मान सहित डिस्कस करी तार थ्योरी सब डिस्कस करी बिकज ए चैप्टर रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हमर एग्जाम रे आसे इंडियन पॉलिटी सेक्शन रे। सो फ्रेंड्स आज वीडियो टी है इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट। ओके इंडियन यूनियन रो प्रेसिडेंट कर जहाँ भी रिलेटेड थ्योरी आम जाना दरकार से सब को मुझे आपण मान सहित डिस्कस करी। ओके as you can see this is our Indian Parliament. Okay so let's start without further delay. चलंतु स्टार्ट करिबा वीडियो को। सो कॉन्स्टिट्यूशन कथा जदि बंधुगण आम कहबा इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ताहले आर्टिकल 52 रु 78 जहाँकि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 रे प्रेजेंट अच्छी से यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय रे कहा जायछि। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करे यूनियन एग्जीक्यूटिव कंटेन करे कहा कहा को द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो आपण मन को मन रखिया को अच्छी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट 5 रो आर्टिकल 52 रो आर्टिकल 78 रे यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय रे कहा जायछि एवं यूनियन एग्जीक्यूटिव रो पांचटी कॉन्स्टिट्यूएंट बा पांचटा पार्ट कोन the president, the vice president, the prime minister, the council of ministers and attorney general of India. So friends president हेउचंती आम Indian state रो head. He is the head of the Indian state. Okay and he is the first citizen of India. भारत रो प्रथम नागरिक भावरे आमे आम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को आमे काउंट करि थाउ and he acts as the symbol of यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। आम देशर यूनिटी इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ओके आम देशर स्ट्रेंथ आम देशर ट्रुथफुलनेस ओके आम देशर एकता ए सबूर सांकेतिक रूप हेले आम राष्ट्रपति। ओके तो आर्टिकल 52 रे बंधुगण आर्टिकल 52 कौन कहूँ देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहूँ देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 कहूँ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन यूनियन रो एग्जीक्यूटिव यूनियन गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव पावर कौन लॉ इम्प्लीमेंट करिवार पावर। तो यूनियन गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव पावर विषय रे आर्टिकल 53 कहूँ कि द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तबे यूनियन गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को ऊपर न्यस्त करा जायछि इट शैल न्यस्त करा जिवो इट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आउ से एग्जीक्यूटिव पावर को डायरेक्टली एक्सरसाइज करंतु अथवा निज अधीन रे थिबा ऑफिसर्स मानक जरिया रे सिविल सर्वेंट को जरिया रे ताकू एग्जीक्यूट करंतु बा अप्लाई करंतु यूज करंतु। ओके दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टिटुलर हेड मन रखंतु आमर दीटा हेड जणे हेले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बा टिटुलर हेड जी की प्रेसिडेंट आउ जने हेले रियल हेड जी की प्राइम मिनिस्टर। तो दो ही इज ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और टिटुलर हेड डी जोर हेड और नॉर्मल एग्जीक्यूटिव और जस्ट सिंबॉलिक हेड। तबे जदियो से ऑफिशियल लेवल रे केवल हेड वेर सबुतक हेड हेइतिबारु बाकी सबु काम गुरुत्वपूर्ण निर्णय साधारणतः प्रधानमंत्री बा प्राइम मिनिस्टर नहीं थांती। ओके तथापि एग्जीक्यूटिव रो फेस एग्जीक्यूटिव रो पावर रो एक्सरसाइज रो प्राइम अथॉरिटी हेले हमर राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट। ओके नेक्स्ट तो प्रेसिडेंट भारत रो राष्ट्रपति हबा निमंते जो क्वालिफिकेशंस दरकार ता विषय उल्लेख अछि आर्टिकल 58 रे जहाँ कंडीशंस दरकार ता विषय उल्लेख अच्छी आर्टिकल 59 रे एवं ओथ जो शपथ जड़े राष्ट्रपति नहीं थांती ता विषय उल्लेख अच्छी आर्टिकल 60 ओके सो फ्रेंड्स चलो देखिबा ही और सी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया भारतर नागरिक हवा दरकार से व्यक्ति जे कि भारतर राष्ट्रपति हवा को चाहूँगी बा राष्ट्रपति निर्वाचन रे अंतर्भुक्त होउछंती। he or she should have completed the age of 35 years तंकु 35 वर्ष अथवा ताठू ऊर्ध्व बयस होइथिबा दरकार। ओके he should be qualified to be elected as a member of लोकसभा रो गोटे मेंबर
हेबा निमंते से क्वालिफाइड हेइथिबा दरकार लोकसभा मेंबर हबा पई जहाँ जहाँ क्वालिफिकेशंस अच्छी जहाँ जहाँ क्राइटेरिया अच्छी ताकू से फुलफिल करुथुबा दरकार ओके ही और सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जमती कौन सी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर नथिबे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने कौन अर्थात से भारत सरकार जड़े सिविल सर्वेंट बा ऑफिसर है नथिबे बुझी परले द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज तबे मन रखंतु प्रेसिडेंट को ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस गवर्नर को ऑफिस यूनियन गवर्नमेंट रो कौन सी मिनिस्टर का ऑफिस अथवा स्टेट गवर्नमेंट का कौन सी मिनिस्टर का ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भावे गणना करा जाए नहीं ओके तो केवल जदि आपण जने सिविल सर्वेंट हेतिबे ताहाले आपण प्रेसिडेंट हेई परिबे नहीं ठीक अछि तो द कैंडिडेट शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट नेक्स्ट द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर ठीक अच्छे ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी लेजिस्लेचर ठीक अच्छे तो लोकसभा हाउ प्रेसिडेंट हवा समय से लोकसभा अथवा राज्यसभा कहार भी मेंबर जेपरी है नथिबे इवन इफ सच ए मेंबर इज इलेक्टेड जदि भी कहीं जने लोकसभार एमपी किंबा राज्यसभार एमपी प्रेसिडेंट भाव इलेक्ट होउछंती ताहाले ही इज डीम टू हैव वैकेटेड दैट सीट तेबे निजर राष्ट्रपति भावे निर्वाचित हवा पूर्वरु से सेई सीट को से आसन को वैकेट कर देथिबा दरकार ओके द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders तामाने जड़े कैंडिडेट जड़े प्रार्थी निजको राष्ट्रपति निर्वाचन रे नॉमिनेट करबा निमंते तांको 100टी इलेक्टर्स दरकार मिनिमम 100टी इलेक्टर्स दरकार जहां मध्यरु 50 जन प्रपोजर्स हेथिबे जे प्रपोज करूथिबे कि जी प्रपोज करुथिबे से व्यक्ति को से प्रार्थी को एवं आउ 50 जन सेकेंडर्स हेथिबे को बैक करुथिबे ठीक अछि से जो माने प्रपोज करचंती तांको कंफर्म करुथिबे ओके नेक्स्ट इमोलुमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड व्हिच कांट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म तबे जने राष्ट्रपति जहाँ भी प्रिविलेजेस अच्छी जहाँ भी अलाउंसेस अच्छी माने सैलरी अच्छी ए सबू को पार्लियामेंट निर्धारण करि परिबो किंतु ताहाकू तांको कार्यकाल मध्यरे से कमई परिबो नाही दे कैन पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश द इमोलुमेंट्स द अलाउंसेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ अ प्रेसिडेंट during his or her term okay next he is immune from any criminal proceeding during his term निजर कार्यकाल समय रे निजर कार्यकाल अवधि रे से कौनसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ठू इम्यूनिटी पाई थांती अर्थात तांको कार्यकाल समय रे से राष्ट्रपति थिबा समय रे तांको विरुद्ध रे कौनसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करा जाई परिबो नाही ओके एवं ही कांट बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन तांको अरेस्ट करा जाई परिबो नाही राष्ट्रपति को इम्प्रिजन जेल भी करा जाई परिबो नाही हाउएवर आफ्टर 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट तबे से राष्ट्रपति जने राष्ट्रपति विरुद्ध रे 2 मास रो नोटिस दिया जिबा परे सिविल केस रो प्रोसीडिंग को इनिशिएट करा जाई परिबो तांकर कोनोसी गुटे व्यक्तिगत कार्य पई ओके नेक्स्ट आसंतु फ्रेंड्स ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल तेबे राष्ट्रपति को शपथ पाठ किए कराई थांती ना भारतर मुख्य विचारपति ओके मुख्य न्यायालय विचारपति सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस एवं जदि चीफ जस्टिस अनुपस्थित थांती तेबे सुप्रीम कोर्ट रो जे सीनियर मोस्ट जज थिबे जे वयोज्येष्ठ जज थिबे सी शपथ पाठ कराइबे ओके आई होप इट इज क्लियर एबे चलंतु देखिबा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति को निर्वाचन सो the president is elected not directly by the people
बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तेबे जेपरी कि प्राइम मिनिस्टर बा अलगा कोनोसी मंत्री से माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाबरे डायरेक्टली इलेक्ट करा जाई थांती, डायरेक्टली निर्वाचित हेई थांती लोक मानक द्वारा, लोक माने डायरेक्टली वोट देई थांती। तेबे राष्ट्रपति को से भली भाबरे तांकर निर्वाचन करा जाई न थाए। राष्ट्रपतिंकर निर्वाचन गोटे इलेक्टोरल कॉलेज बा गोटे इलेक्टोरल बॉडी, इलेक्टिंग बॉडी करी थाए। जो इलेक्टोरल बॉडी मेंबर्स किए थांती ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा एमपीज जेते जन रहिले, ओके, ऑल द एमपीज राज्यसभा एवं लोकसभा एमपीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तामाने एमएलए जेते सबु एमएलए रहिले भारत रे, देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर एवं केंद्र शासित अंचल मध्य रे दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर ए तीनोटी केंद्र शासित अंचल आपणकर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर्स माने बा एमएलए माने मध्य से इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर थांती एवं ए समस्त मिसिकी निर्वाचित करि थांती राष्ट्रपति को, ओके। 10 तेबे जदि एमाने इलेक्टोरल कॉलेज रे अंतर्भुक्त, तेबे इलेक्टोरल कॉलेज रे किए अंतर्भुक्त नुहंती ना नॉमिनेटेड मेंबर्स, जमती कि मैं बहुत थर कही कि लोकसभा को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रु राष्ट्रपति द्वारा 2 जन नॉमिनेट हो पारे आज मेंबर, राज्यसभा रे 12 जन नॉमिनेट हो पारे आज मेंबर, ओके। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स माने इलेक्टोरल कॉलेज रे पार्ट नुहंती बा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करंती नहीं। स्टेट असेंबलीज रो सेमती पार्लियामेंट एवं स्टेट असेंबलीज उभय नॉमिनेटेड मेंबर्स माने इंक्लूडेड नुहंती, ओके। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो कोनोसी भी मेंबर, नो एमएलसी, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एवं दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर रो नॉमिनेटेड मेंबर्स। ता माने मुख्यतः देखंतु जहार जहार इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करंती, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करंती नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करंती, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करंती नहीं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट करंती एवं तांकर नॉमिनेटेड मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करंती नहीं। प्लस जेतक लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिला आम देश रे जो राज्य रे तार नीदर इलेक्टेड मेंबर नॉर नॉमिनेटेड मेंबर कहीं भी पार्टिसिपेट करंती नहीं, ओके फ्रेंड्स। सो एटा को मन रखुथिबे, बहुत थोर ए दिटारो क्वेश्चंस पचारि दे आपन को, ओके। नेक्स्ट आसंतु, the election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is done by secret ballot। तबे system of proportional representation by means of single transferable vote, ओके। एई पद्धति रे हेई थाए राष्ट्रपतिंकर निर्वाचन एवं ताहा सिक्रेट बैलेट रे हेई थाए, अर्थात भोट टिकू सिक्रेटली दिया जीवो, ओके, ओपनली नुह कहि कि हमें वोट दबानी कि हां मु यांको वोट दउची, ओके। जेमति कि हमर नॉर्मल जनरल इलेक्शन रे हमें सिक्रेट बैलेट रे वोट देता हो, ईवीएम थ्रू रे हो कि बैलेट पेपर थ्रू रे हो, ठीक से भली। ऑल डिस्प्यूट्स and doubts arising out of the presidential elections are decided into and inquired by the Supreme Court। तेबे presidential election को लेके जदि किछि भी डाउट, किछि भी dispute arise कला, किछि भी conflict arise कला, ता सेथिरे डिसीजन किए नेबे, सुप्रीम कोर्ट नेबे, जहां को डिसीजन फाइनल हेतिबो एंड ताकू चैलेंज करा जाय परिबो नाही, ओके। द इलेक्शंस आर मॉनिटर्ड एंड कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमिशन। तबे अन्य सबु निर्वाचन भली राष्ट्रपति निर्वाचन को मध्य अनुध्यान करिथांती किए ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ओके, कंडक्ट करिथांती एवं अनुध्यान करथांती, मॉनिटर करथांती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। The value of votes of the MLAs and MPs are not equal but it is proportionate to the population of the state। तबे गोटे राज्यर, गोटे निर्दिष्ट राज्यर जड़े एमएलए भोट रो वैल्यू केते एवं जड़े एमपी भोट रो वैल्यू केते ताहा डिसाइड करा जाय थाए सही राज्यर
पॉपुलेशन बा जनसंख्या को आधार करके ओके ताने आम कहीपर कि गोटे छोट राज्यर एमएलए अथवा एमपी छोट राज्य जनसंख्या पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू गोटे लेस पॉपुलस स्टेट रो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी और एमएलए विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी और एमएलए ऑफ ए मोर पॉपुलस स्टेट ओके तो देखंतु ए फॉर्मूलाटी व्यवहार करिकी आमे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए डिसाइड करता टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट राज्यर टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तमें धरि नियंतु गोटे राज्यर धरंतु जनसंख्या हैला आपणकर 2 करोड़ ठीक अच्छे 2 कोटी 2 रे 7टा शून्य बाय धरि नियंतु से राज्य रे आपणकर नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने एमएलए इलेक्ट हेतिबा एमएलए कर संख्या धरि नेबा से 100 ओके 10 to the power 2 into 1 by 10 to the power 3 ओके तो एटा कौन हम ना देखंतु ऊपर 7टा 0 तले 2 3 5 तो 7 - 5 2 बड़ी गला 2टा 0 तमें वैल्यू ऑफ वोट केते हला 200 प्रत्येक एमएलए वैल्यू ऑफ वोट है 200 मु गोटे एग्जांपल देली ठीक अच्छे मु गोटे एग्जांपल देली कि धरि नियंतु गोटे राज्यर जनसंख्या धरंतु 2 कोटी धरि नियंतु तार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे इलेक्टेड मेंबर मानक संख्या 100 ओके तो सही क्षेत्र रे कैलकुलेशन टी एभली हबो एवं अल्टीमेटली आपनकर 200 आसीबो एज वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ठीक सही बोली वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी जने एमपी कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राज्यसभा हुंतु कि लोकसभा हुंतु तो तांकर केमती कैलकुलेट करा जाए ना टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स ठीक अच्छे धरन तो ओडिशार एमएलए को वैल्यू ऑफ वोट एमती नहीं कि जेतक राज्य रहिला सबु महाराष्ट्र ठीक अच्छे सबु राज्यर एमएलए मानकर वैल्यू ऑफ वोट रो सम निया जिवो एवं ताकू डिवाइड करा जिवो कहा सहित ना पार्लियामेंट रे जेतिकी भी टोटल इलेक्टेड मेंबर्स थिबे धरि नियंतु लोकसभा 543 राज्यसभा 238 ठीक अच्छे लोकसभा इलेक्टेड मेंबर 543 राज्यसभा 238 तो यहाँ के आपणकर 781 ठीक अच्छे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए सबु राज्यर एमएलए मानकर वैल्यू ऑफ वोट को ऐड करके 781 रे डिवाइड कले मिल जिवो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी ओके क्लियर अच्छा इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ए कैंडिडेट मस्ट फुलफिल कोटा 50% ऑफ टोटल वैलिड वोट तेज जड़े राष्ट्रपति जड़े प्रार्थी को राष्ट्रपति भाव निर्वाचित होगा निमंते जिते भी वैलिड वोट्स ता मध्यरु मिनिमम 50% वोट पाइथिबा दरकार ओके तो इलेक्टोरल कोटा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय 2 + 1 ओके धरन तो टोटल नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड है 500 बाय 250 + 1 तमाने 251 इलेक्टोरल कोटा हबो 251 तळु को जदि वोट्स पाउचंती ताहाले प्रेसिडेंट भाबे तांकर निर्वाचन हे परिबो नाही ओके ओनली वन प्रेसिडेंट दैट इज नीलम संजीवा रेड्डी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फ्रेंड्स एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट कि आज पर्यंत मात्र जणे राष्ट्रपति थिले जे कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हेइथिले ठीक अछि अनअपोज्ड इलेक्टेड हेइथिले जाको हमें साधारणतः नॉन कंटेस्टेंट ओके नॉन कंटेस्टेड कंटेस्ट जेते आपणकर प्रतिद्वंदी के नथिबे तो आपण कोन आपण नॉन कंटेस्टेड कंटेस्ट न करके इलेक्ट हो राइट तो इतिहास रे जिते भी राष्ट्रपति रही सारी आम भारत जिते भी राष्ट्रपति रही भितर केवल नीलम संजीवा रेड्डी एमती जड़े राष्ट्रपति थिले जे कि अनअपोज्ड इलेक्ट होते एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जे कि 2 थर इलेक्ट होती ओके ता सहित डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं FA अहमद फखरुद्दीन अली अहमद ए 2 जण एमिति राष्ट्रपति थिले जे कि निजर कार्यकाल मध्य
मझिरे ही निजर टर्म कंप्लीट करवा 5 वर्षर जो टर्म था प्रेसिडेंट कर से टर्म कंप्लीट करवा आगु ही शेष निश्वास त्याग कर देथिले दे हैड डाइड बीइंग इन ऑफिस ओके तो ये तीनटा फैक्ट बहुत भलसे मन रखुवे ओके नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र प्रेसिडेंट भाव में अनअपोज्ड इलेक्ट होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र प्रेसिडेंट भाव में 2 थर राष्ट्रपति हबार सौभाग्य अर्जन करते एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद 2टी एमती राष्ट्रपति जी की ऑफिस रे थिला बेले ही निज टर्म बेले ही जीवन हरई बसथिले ओके देन फ्रेंड्स देखंतु कि आर्टिकल 56 रे आपणकर प्रेसिडेंट कर टर्म ऑफ ऑफिस केते वर्ष जने राष्ट्रपति निज ऑफिस रे रहिबे ओके काम करिवे ता विषय उल्लेख अछि एवं री इलेक्शन विषय आर्टिकल 57 रे उल्लेख अछि तबे देखिबा कि तांकर टर्म हैला 5 इयर्स ओके जदि से केबे रिजाइन करंती से निजर रेजिग्नेशन को हैंड ओवर करिवे वाइस प्रेसिडेंट को एवं प्रेसिडेंट यूएसए रे युक्त राष्ट्र अमेरिका रे तांकर प्रेसिडेंट 2 थर ही मैक्सिमम हे परिबे 2 टाइम्स ठीक अछि किंतु भारत रे हमर सेमति नुह जने प्रेसिडेंट जने राष्ट्रपति कोनोसी भी नंबर ऑफ टर्म्स पाई री इलेक्शन पाई एलिजिबल बुझेले एमते अपन देखि देबे बराक हुसैन ओबामा आपनकर 2 एते लोकप्रिय हे कि भी से 2 थर ही राष्ट्रपति हेतिले बिकॉज मैक्सिमम सेतिकी ही थर ही जने हे परिबे यूएसए रे बट इंडिया रे सेमति नाही इंडिया रे जते थर चाहिबो जने प्रेसिडेंट एलिजिबल री इलेक्शन पाई ओके नेक्स्ट फ्रेंड्स वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस जदि प्रेसिडेंट को ऑफिस केबे वैकेंट हे गला ओके तो को केस रे वैकेंट हे जे प्रेसिडेंट को ऑफिस ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स जदि तांकर 5 वर्षर कार्यकाल रो अंत घटी गला ताहले तांको ऑफिस वैकेंट हे गला बाय हिज रेजिग्नेशन जदि से रिजाइन करि दउचंती ऑन रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मन रखि थांतु इम्पीचमेंट एमिति एकमात्र प्रोसेस जहा द्वारा जने प्रेसिडेंट को निज ऑफिस रु रिमूव करा जाय परिबो जहा पई गोटे बिल पूरा पास होबा दरकार ठीक अछि पार्लियामेंट उभय हाउस रे बाय स्पेशल मेजोरिटी रैटिफाइड बाय द स्टेट्स हमर बहुत प्रकार मेजोरिटी अछि किछिटा बिल पास होबा पई सिंपल मेजोरिटी दरकार किछिटा पई स्पेशल मेजोरिटी दरकार किछिटा पई स्पेशल मेजोरिटी सहित स्टेट्स मानकर रैटिफिकेशन बा स्टेट्स मानकर अधार अधिक स्टेट्स मानकर अप्रूवल दरकार ठीक अछि तो जदी इम्पीच करा जाउची जने प्रेसिडेंट को ताहले भी तांको ऑफिस वैकेंट होउची बाय हिज डेथ जेमति हमें कहले जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का केस रे ताहले भी तांको ऑफिस वैकेंट हे जिवो otherwise for example when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void जदि सुप्रीम कोर्ट रे प्रमाणित हो गला कि तांको इलेक्शन तांको निर्वाचन टी ठीक वे रे हेनी किछि इलीगल वेज रे हेची और तांको इलेक्शन को void डिक्लेयर कर दिया गला और निजर कौन सी एक्ट पाई से जदि ऑफिस रे कंटिन्यू करिबारु डिस्क्वालिफाइड हे जानती ठीक अछि तो ए 5टी केस रे आपनकर प्रेसिडेंट कर ऑफिस वैकेंट पड़ी पारे ओके नेक्स्ट आसन देखिबा मु जो कहूतिली इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट विषय रे आर्टिकल 61 रे उल्लेख अछि बंधुगण तो The president can be removed from office by a process of impeachment for violation of constitution. ठीक अछि संविधान को वायोलेट करिबा चार्जेस रे प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाई परिबो ओके रिमूव करा जाई परिबो निज ऑफिस रु एवं तांको जो प्रोसेस रे रिमूव करा जाई परिबो ताहाको कोहा जिवो इम्पीचमेंट हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किंतु कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रो वायोलेशन कौन ताहाकू प्रॉपर्ली डिफाइन करा जाय नहीं द चार्जेस कैन बी प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो एही चार्जेस गुडी को पार्लियामेंट रो को भी हाउस राज्यसभा हो अथवा लोकसभा हो आनी परिबो हाउएवर ए 14 days नोटिस शैल बी सर्व टू द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ए रिजोल्यूशन तबे एमिते एक रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करा जिबार करा जिबा पूर्वरु प्रेसिडेंट को गोटे 14 days रो नोटिस दिया जिवो ओके आल्सो दैट नोटिस मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस व्हिच इनिशिएटेड द चार्जेस धरि नियंतु लोकसभा चार्जेस इनिशिएट कला लोकसभा रो धरि नियंतु टोटल मेंबरशिप हैला 550 ठीक अछि 550 ताहले
ये जो 14 डेज नोटिस प्रेसिडेंट को पाखु सेंड करा जिवो सेथिरे मिनिमम 550 रो 1/4 550 रो 1/4 तो जे में हिसाब करबा इट कम्स टू बी समव्हाट 115 सो 3 12 37 28.5 हेले मिनिमम 138 टा मेंबर्स ओके मिनिमम 138 टा मेंबर्स एथिरे साइन करिबा दरकार न हले ताकू सेंड करा जाई परिबो नाही बिकॉज देखंतु जने राष्ट्र मुख्य को राष्ट्रपति गोटे बहुत प्रेसिडेंट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज अ वेरी डिग्निफाइड पोस्ट इट इज अ वेरी ऑनरेबल पोस्ट ठीक अछि जेमति आम घरे आम बापा ठीक अछि तो बापा को स्थान बहुत सम्मानजनीय ठीक अछि ऑनरेबल पोजीशन तो जने प्रेसिडेंट को रिमूव करा जिबा पई चार्जेस आनिबा पई जो नोटिस ता गोटे छोट कथा नुह एवं कोनोसी भी गणतंत्र रे जने राष्ट्र मुख्य को प्रति एपरी नोटिस आनिबा निमंते परिस्थिति उपजिबाटा गोटे लज्जाजनक विषय ठीक अछि तो निहाती भाबे सेतिकी सेतिरे से चार्जेस रे सेतिकी स्ट्रेंथ थिबा दरकार सब स्तर रे से चार्जेस को समस्त समर्थन करथुवा दरकार ताहाले एटा संभव हेई परिबो ओके देन देखंतु after the acceptance of that bill in that house that impeachment bill must be passed by the majority of 2/3 of the total membership of that house okay तो से हाउस रे से बिल को एक्सेप्ट करा जिबा परे से बिल टी हाउस रो 2/3 मेंबरशिप द्वारा ठीक अछि 2/3 मेंबरशिप द्वारा पास करा जिबा दरकार जहां भी टोटल स्ट्रेंथ हो 550 रो 2/3 कर दियंतु जति के हला ठीक अछि 550 रो 2/3 करले जति की जहां भी हबो सेति कीटा मिनिमम सेति कीटा मेंबर्स ता इम्पीचमेंट फॉर रे थिले ही सेटा पास हबो ओके देन पास हला पर गोटे हाउस रे धरंतु मु जेमति कहितली लोकसभा तो लोकसभा रे पास हला परे आपनकर से बिल टी अन्य हाउस को जीवो धरनियंतु राज्यसभा को जीवो जे कि इन्वेस्टिगेट करिवो से चार्जेस केते दूर ठीक केते दूर भूल प्रेसिडेंट को प्रति जो आरोप आना जायछि कि से कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करचंती कोनोसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायोलेट करिचंती ताहा केते दूर ठीक भूल ताको इन्वेस्टिगेट करिवो एवं the president shall have the right to appear and to be represented at such an investigation एवं से इन्वेस्टिगेशन रे प्रेसिडेंट को उपस्थित रहिबार एवं निज अथवा निज को आउ कहा द्वारा रिप्रेजेंट करिबार ठीक अछि रिप्रेजेंट करिबार अधिकार निजर कोनोसी प्रतिनिधि को सेठकी इन्वेस्टिगेशन को अनुधान करिबा पई छाडिबार अधिकार रहिछि ओके इफ अनदर हाउस सस्टेन्स द चार्जेस एंड फाइन्स द प्रेसिडेंट ऑफ वायोलेशन जदि अन्य हाउस रे धरंतु राज्यसभा रे एहा देखा गला कि से चार्जेस गुडी को उचित प्रेसिडेंट वायोलेट करिसंती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एवं से हाउस मध्ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी रे रिजोल्यूशन को पास करि देला तेबे प्रेसिडेंट को निजर ऑफिस छाडिबा को हबो he stands removed from the date the resolution is so passed जो दिन resolution टी पास करा जाइथिबो से दिन ठू president will stand removed okay hence impeachment is a quasi judicial process तबे एथि पई impeachment एक quasi judicial process एवं though the nominated members of parliament do not participate in his election they take part in the impeachment तबे मने रखंतु पार्लियामेंट रो नॉमिनेटेड मेंबर जदियो तांको इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करंतनी किंतु तांको रिमूवल रे पार्टिसिपेट करिथांती एवं स्टेट लेजिस्लेचर मानकर प्रेसिडेंट को रिमूवल रे कोनोसी भी रोल न थाए इम्पीचमेंट प्रोसेस रे कोनोसी भी रोल न थाए एवं गोटे भल कथा है कि आज पर्यंत आमर कोनोसी भी प्रेसिडेंट इम्पीच हेई नाहंती कोनोसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाए नाही नेक्स्ट फ्रेंड्स देखंतु पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स सो एग्जीक्यूटिव पावर्स कोन रहिछि प्रेसिडेंट करो ना ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम so all executive actions are taken in his name okay जहाँ भी executive actions रही सरकार सेटा तांको ना रे ही निया जाए कहीं ना सी होचंती फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल टिटुलर और डीजोर हेड आम सरकार रो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल टिटुलर अथवा डीजोर हेड he appoints the PM and other ministers on PM's advice ठीक अछि प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट करथांती एवं प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे से अलगा मिनिस्टर मानकर अपॉइंटमेंट करथांती से
Attorney General of India, Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner, other commissioners, Union Public Service Commission ର chairman ଆଉ members, राज्य मानकर गवर्नर बा राज्यपाल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फिनान्स कमिशन, ए सबू गुरुत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपनकर राष्ट्रपति ही करिथांती। ओके, he appoints interstate council and he is the one who can declare any area as scheduled area and decides on the matter of the declaration of any tribe as scheduled tribe। तबे प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल अपॉइंट करिथांती एवं गोटे निर्दिष्ट अंचल को शेड्यूल्ड गोटे निर्दिष्ट एरिया को शेड्यूल्ड एरिया भाबरे डिक्लेयर करिवार अधिकार मध्ये तांको पाखरे रहिछि एवं गोटे ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब भाबरे घोषणा करा जिवो कि नाही ताहार मध्ये निर्णय ताहार मध्ये डिसीजन हमर प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति नै थांती। ओके, नेक्स्ट देखिबा लेजिस्लेटिव पावर्स। सो ही समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। तबे पार्लियामेंट को सम्मान करिथांती प्रेसिडेंट, प्रोरोग करिथांती प्रेसिडेंट, अर्थात पार्लियामेंट को सेशन को आसीबा निमंते आमंत्रण करथांती प्रेसिडेंट एवं सेशन आरंभ करैथांती मध्य प्रेसिडेंट। ता सहित लोकसभा को गोटे निर्दिष्ट लोकसभा जेतेबेले निजर कार्यकाल अंतर पहुंची जाए ताको डिसॉल्व मध्य करथांती प्रेसिडेंट। ही समन्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जेबे भी पार्लियामेंट रो उभय हाउसेस मानकर जॉइंट सिटिंग हुए से जॉइंट सिटिंग को सम्मान करिथांती हमर प्रेसिडेंट एवं से जॉइंट सिटिंग रे प्रिजाइड करिथांती। आपण माने जेमति जानिथिबे लोकसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आमे स्पीकर कहि थाउ। ओके, एवं राज्यसभा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आमे चेयरमैन कहि थाउ जे कि पुनी हमर उपराष्ट्रपति ही थांती, वाइस प्रेसिडेंट ही थांती। तबे से भली एक जॉइंट सिटिंग रे लोकसभा स्पीकर प्रिजाइड करिथांती। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रपति राज्यसभा को 12टी मेंबर्स मानू नॉमिनेट करिथांती जो माने कि कला साहित्य विज्ञान अथवा समाज सेवा आर्ट लिटरेचर साइंस अथवा सोशल सर्विस रे सेमानकर नोटेबल अचीवमेंट थाए एवं 2019 मसीहा पर्यंत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मध्य 2टी मेंबर्स को लोकसभा को नॉमिनेट करि आसुथिले जहाकू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा स्थगित करागला बा डिस्कंटिन्यू करागला। तबे आउ राष्ट्रपति लोकसभा रे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रो 2टी मेंबर को नॉमिनेट करि परिबे नाही, केवल राज्यसभा को 12टी मेंबर्स मान को नॉमिनेट करूछंती। ओके, तो मनी बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो किछि भी खर्च करिबा पई एक्सपेंडिचर पई आसुथिबा बिल ए सबु बिल रो प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन बिना हेई परिबो नाही। ओके, एवं प्रेसिडेंट गोटे तांको पाखु को सेंड हेइतिबा गोटे बिल रे निजर एसेंट को निजर अप्रूवल को विथहोल्ड करि पारंती, बिल टी को लेजिस्लेचर पाखु को रिटर्न करि देई पारंती अथवा पॉकेट वीटो अप्लाई करि पारंती। तीनटार अर्थ कौन फ्रेंड्स हमें बुझिबा आ टिके पर बुझिबा। ही कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जेतेबेले पार्लियामेंट सेशन रे न थाए से समय रे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट करि परिबे अथवा गोटे टेम्पररी लॉ को इफेक्ट को आनी परिबे। ओके, फाइनेंस कमिशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रिपोर्ट एभरी गुरुत्वपूर्ण बॉडीज बा कमिशन्स मानकर रिपोर्ट को पार्लियामेंट सम्मुख में उपस्थापन करिथांती हमर राष्ट्रपति। ग्रांट कोनोसी भी ग्रांट निमंते कोनोसी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर निमंते डिमांड तांको रिकमेंडेशन बिना करा जाई परिबनी एवं प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष रे थरे गोटे फाइनेंस कमिशन रो गठन करिथांती जो फाइनेंस कमिशन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मानक मध्य रे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करिथाय। ओके, नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 120 रे फ्रेंड्स उल्लेख अछि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विषय रे। तो राष्ट्रपति केवल से ही समय रे गोटे ऑर्डिनेंस को इश्यू करि परिबे जेतेबेले कि पार्लियामेंट रो उभय हाउस सेशन ने नथिबे और कोनोसी गोटे हाउस सेशन ने नथिबे। ए जो ऑर्डिनेंस टी पार्लियामेंट रो हाउस गोटे हाउस अथवा उभय हाउस रो रीअसेंबली हबार 6 वीक्स 6 सप्ताह मध्य रे अप्रूव हवा दरकार एवं
गोटे ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम लाइफ है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। तो आपण मैंने भावुवे कि सर 6 मंथ्स केमती 6 मंथ्स एथिपाई कि पार्लियामेंट रो गोटे हाउस रो दुईटा सिटिंग मध्य मैक्सिमम गैप है 6 मंथ्स। तो धरी नियंतु 6 मंथ्स पर से हाउस रिअसेंबल करिबो ही करिबो। अच्छा रिअसेंबल करिबार पुणी 6 वीक्स रो टाइम भितर से ऑर्डिनेंस टी अप्रूव हवा दरकार हाउस द्वारा अथवा से ऑर्डिनेंस टी सीज करि जिवो से ऑर्डिनेंस टी आ इफेक्ट रे रहिबनी। एवं ऑर्डिनेंस इश्यू केवल ऑर्डिनेंस गोटे ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करो एडवाइस रे ही इश्यू करि परिबे जो जहार की हेड प्राइम मिनिस्टर। ओके नेक्स्ट आसंतु वीटो पावर्स को। तो प्रेसिडेंट को पाखरे तीनोटी प्रकार वीटो पावर अछि। प्रथम है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो माने कोन ना बिल रे निजरो असेंट को विथहोल्ड करि दबा अर्थात बिल टी सेठी एंड हे जाए एवं बिल टी आउ एक्ट हुए नाही। जेमति कि 1954 मसीहा रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति पेप्सु अप्रोप्रिएशन बिल रे निजर असेंट को विथहोल्ड करथिले। 1991 मसीहा रे आर वेंकटरमण एमपी सैलरीज एंड अलाउंसेस बिल रे निजर असेंट को विथहोल्ड करथिले। ओके ठीक से बेले सस्पेंसिव वीटो कोन ना बिल टी को रिकंसीडरेशन निमंते फेरई दबा हला सस्पेंसिव वीटो। 2006 मसीहा रे सेतेबेलर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सस्पेंसिव वीटोर व्यवहार करिकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को रिटर्न करथिले रिकंसीडरेशन पाई। ठीक अछि हाउएवर किंतु प्रेसिडेंट जदि रिकंसीडरेशन पर लेजिस्लेचर आउ थरे तांको निकट को बिल टी को फेरौछि तेबे तांको निजर कंसेंट देबाको हेबो। ओके ठीक से बेली पॉकेट वीटो कोन फ्रेंड्स ना बिल टी ऊपर कोनोसी एक्शन न नेबाको ओके ना ही असेंट दबा ना ही विथहोल्ड करबा ताकू एहा को कहंती पॉकेट वीटो। एवं कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेसिडेंट को पई कोनोसी भी टाइम लिमिट धार्य करा जायनी जो टाइम लिमिट रे तांकू निजर असेंट कर दबा को हबो अथवा बिल टी को साइन करबा को हबो। एवं अमेरिकन प्रेसिडेंट को तुलना रे युक्तराष्ट्र अमेरिका रो राष्ट्रपति को तुलना रे आम राष्ट्रपति निकट रे बिगर पॉकेट अछि बोली कि कुहा जाय। 1946 मसीहा रे जेपरि कि प्रेसिडेंट जेल सिंह ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो अप्लाई करथिले कोथिले ना इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल रे। ओके तो किंतु मन रखंतु एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे प्रेसिडेंट करो कोनोसी भी वीटो पावर न थाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रे से असेंट दबा पई बाध्य। नेक्स्ट आसंतु फ्रेंड देखिबा जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर कोन रही हम प्रेसिडेंट करो राष्ट्रपति करो ना से सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मानकर चीफ जस्टिस एवं अन्यान्य जजेस मानकर अपॉइंटमेंट करि थांती। जेतेबेले भी लॉ को नै कि कोनोसी गोटे क्वेश्चन डिस्प्यूट अथवा कॉन्फ्लिक्ट थाए सेतेबेले सुप्रीम कोर्ट टू से एडवाइस नै परिबे से पार्डन ग्रांट करि परिबे। पार्डन ग्रांट करि परिबे माने कोन ना से कोनोसी भी दोषी को दोषीर दंड क्षमा करिवार अधिकार तांको निकट रे रहिछि। ओके तो ये जो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कहगला जहाँ विषय आर्टिकल 72 रो उल्लेख अच्छी सेटा कौन ना द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्राइव कम्यूटेशन रेमिशन रेस्पाइट to any persons convicted in any union law or by a court martial or in any cases of death penalty। तबे गोटे जन व्यक्ति जहाँ को डेथ पेनाल्टी मिली जन व्यक्ति जहाँ को कोर्ट मार्शल द्वारा दंड मिली माने आर्मी कोर्ट द्वारा दंड मिली अथवा यूनियन लॉ केंद्र सरकार कौन भी नियम अनुजाई दंड मिली से भली जन व्यक्ति को पार्डन ग्रांट करिबा तांको निजर पनिशमेंट रिप्राइव करिबा तांको कम्यूट करिबा तांको रेमिट करिबा अथवा रेस्पाइट करिबा। ओके ए पांचटा को विभिन्न प्रकार पनिशमेंट रो रिडक्शन। ठीक अछि जेहेतु आपन को डिस्क्रिप्शन तो पचारिबनी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं तो आपन टर्म्स गुडा को केवल मन रखंतु बेसी डीप को जानतु नहले टाइम वेस्ट हबो जता। ओके बिकॉज़ हम सिलेब हमर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसीबो तो ए सब केस रे पनिशमेंट रिड्यूस करियर पावर रही आमर प्रेसिडेंट को निकट रे। ओके इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर एंड द गवर्नर आल्सो हैज दोज पावर्स अंडर आर्टिकल 161 एवं यही सेम पावर फ्रेंड्स
गवर्नर निकट में राज्यपाल निकट में रही आर्टिकल 161 अनुजाई किंतु गवर्नर डेथ सेंटेंस दे परिबेनी ना ही से कौन से कोर्ट मार्शल केस रे इंटरफेयर करि परिबे। तबे प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर एवं गवर्नर को पार्डनिंग पावर भितर दुईटी तफात है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस दे रे पार्डन करि परिबेनी क्षमा करि परिबेनी एवं कोर्ट मार्शल केस रे इंटरफेयर करि परिबेनी। ओके एवं प्रेसिडेंट निजर एही पावर को यूनियन कैबिनेट रो परामर्श क्रमे एक्सरसाइज करि थांती। तो एथिरे आमे जो केते गुडी टर्म्स मु एबे कहउथिले आपनकु पार्डन कम्युटेशन ए सब रो अर्थ देखिबा। देखंतु पार्डन रो अर्थ कोन पार्डन माने इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। ता माने एहा आपनकु जदि प्रेसिडेंट पार्डन करूचंती ता माने दोषी को दंड मुक्त भी करा जाउछि एवं दोष मुक्त भी करा जाउछि। ओके देन कम्युटेशन माने कोन इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म। धरंतु जनकु मृत्यु दंड मिलिछि ठीक अछि जनकु डेथ पेनल्टी मिलिछि तो डेथ पेनल्टी बदल रे ताकु लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हे जिवो अथवा लाइफ इम्प्रिजनमेंट बदल रे आउ गोटे को कम धरणर कम डिग्री रो दंड दिया जिवो। ओके ताकू कहंती कम्युटेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स एडी एग्जांपल भी देला कि ए डेथ सेंटेंस मे बी कम्युटेड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट व्हिच इन टर्न मे बी कम्युटेड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट आपनकर दुई प्रकार थाए गोटे रिगरस इम्प्रिजनमेंट ओके आउ गोटे सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो डेथ सेंटेंस को रिगरस इम्प्रिजनमेंट करा जिबाटा गोटे कम्युटेशन एग्जांपल रिगरस को सिंपल करा जिबाटा गोटे कम्युटेशन एग्जांपल। नेक्स्ट देखंतु रेमिशन। रेमिशन माने कोन ना पीरियड ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस करा जिबा। धरि नियंतु जनकु 2 वर्षर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जायछि तो प्रेसिडेंट चाहिले ताकू रेमिट करी देबे गोटे वर्षर रिगरस इम्प्रिजनमेंट को। देन रेस्पाइट। रेस्पाइट कोन इट डिनोट्स अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ए ओरिजिनली अवॉर्डेड सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी प्रेगनेंसी ऑफ ए वुमेन ऑफेंडर। तो रेस्पाइट देखंतु रेस्पाइट गोटे हैला रेस्पाइट एवं आउ गोटे हैला रेमिशन। ए दुईटा रो डिफरेंस कोन ना गोटे स्पेशल रेमिशन हैला रेस्पाइट अर्थात जने महिला दोषी ठीक अछि जने महिला क्रिमिनल बा वुमेन ऑफेंडर तांकर प्रेगनेंसी बेले तांकू रेस्पाइट करा जाई पारे अर्थात तांको तांकर दंड को कमे दिया जाई पारे। और जने पर्सन जहां को फिजिकल डिसेबिलिटी हे गला पैरालिसिस हे गला मेंटल डिसेबिलिटी आसी गला तांको मध्य रेस्पाइट करा जाई पारे। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखंतु रिप्राइव रो मीनिंग कोन रिप्राइव माने इट इंप्लाइज ए स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस स्पेशली ऑफ ए डेथ फॉर ए टेम्पररी पीरियड। ता माने धरंतु जने व्यक्ति को 25 फेब्रुआरी को तांको फांसी मिलबार अछि तो जदि ताको रिप्राइव करि देबे प्रेसिडेंट ता माने तापर स्टे हे गला गो टेम्पररी पीरियड पई से दंड ऊपर स्टे ऑर्डर आसी गला ता माने जे पर्यंत उचित निर्णय न निया ही जाईची से पर्यंत से व्यक्ति को फांसी दिया जीवनी। तो इट्स पर्पस इज टू एनेबल द कन्विक्ट to have time to seek pardon or commutation from the president। तबे यूजुअली कौन करा जाई था ना रेप्रिवल मिलिबा द्वारा जने दोषी को समय मिल जाए राष्ट्रपति को पार्डन अथवा कम्युटेशन पई अपील करबा को। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट आसंतु देखिबा इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट कर कोन कोन रहिछि ना आर्टिकल 352 अनुसार तांको पाखरे नेशनल इमरजेंसी इंपोज करिवार अधिकार रहिछि जोटी कि जदि प्रेसिडेंट सैटिस्फाइड जदि प्रेसिडेंट भाबुचंती कि गोटे ग्रेव सिचुएशन बहुत ही गोटे भयावह परिस्थिति उपजिछि जोठी कि देश प्रति देशर सुरक्षा प्रति विपद उपजिछि एवं से ग्राउंड टी से तांकर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करिवार ग्राउंड टी वार ही पारे। ओके वार ही पारे अन्य एक देश सहित युद्ध ही पारे एक्सटर्नल एग्रेशन आउ कहा द्वारा अटैक ही पारे बा आर्म्ड रिबेलियन देश मध्य रे ही जदी गोटे गोटे बहुत बड़ धरण रे आर्म्ड रिबेलियन हैला देश रो ही किछि नागरिक द्वारा तेबे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इंपोज करि परिबे जहा कि आर्टिकल 352 रे उल्लेख करा जायछि। ठीक अछि तेबे
एटी देखंतु वार एवं एक्सटर्नल एग्रेशन एगुड़ाक एक्सटर्नल ग्राउंड नेशनल इमरजेंसी इंपोज करिवार एवं आर्म्ड रिबेलियन हैला इंटरनल ग्राउंड आपणकर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करिवार एवं इमरजेंसी भारतर संपूर्ण टेरिटोरी ऊपर समग्र भारत रे इंपोज करा जाई परिबो अथवा तार गोटे अंश रे मध्य गोटे पार्ट रे मध्य इंपोज करा जाई परिबो एवं प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर सेते बेले ही करिवे जेते बेले कैबिनेट तरफरु तांकु गोटे रिटन एडवाइस दिया जाइथिबो ए इमरजेंसी को पार्लियामेंट तार डिक्लेयर करा जिबारो मासे भितरे 1 मंथ भितरे पास करिबा दरकार जदि उभय हाउस ताकू अप्रूव करि देले तबे इमरजेंसी टी 6 मास जाय कंटिन्यू करि परिबो एवं ताकू एई भली भाबे 6 मास करिकी इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत मध्ये एक्सटेंड करा जाय परिबो जदि प्रति 6 मास रो अंतरे आपणकर पार्लियामेंट ताकू सेही भली भाबे अप्रूव करि चले ओके बोथ हाउस ताकू सेही भली भाबे अप्रूव करि चलंती नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड कि the term of the parliament also increased for a term of 1 year at a time एवं गोटे पार्लियामेंट रो टर्म मध्ये at a time गोटे वर्ष जाए बढ़ा जाई परिबो जेतेबेले नेशनल इमरजेंसी इंपोज करा जाइथिबो नेशनल इमरजेंसी इंपोज करा गला बेले समस्त फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जिवो ताकु ता ऊपर केही भी नागरिक क्लेम करि परिबेनी केवल आर्टिकल 20 एवं 21 को छाडी देले आर्टिकल 19 को केवल सेते बेले ही सस्पेंड करा जाइथे जदि नेशनल इमरजेंसी टा एक्सटर्नल ग्राउंड रे डिक्लेयर हिच अर्थात वार अथवा एक्सटर्नल एग्रेशन को बेस करके जदि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाइछि ताहले आर्टिकल 19 सस्पेंड करा जिवो नहले आर्म्ड रिबेलियन केस रे आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जिवनी तो आज पर्यंत 3 थर नेशनल इमरजेंसी हमर इंपोज हिची गोटे हला चाइनीज एग्रेशन 1962-1968 मध्य रे जेतेबेले कि साइनो इंडियन बा इंडो चाइना वार हेतिला इंडिया एवं चाइना मध्य रे इंडो पाक वार 1971 to 1977 1971 to 77 इंपोज हिची नेशनल इमरजेंसी एवं 1975 रु 1977 भितरे 77 बेले आपनकर इंटरनल इमरजेंसी इंपोज हेची ओके इंटरनल ग्राउंड बेसिस रे नेशनल इमरजेंसी इंपोज हेची नेक्स्ट फ्रेंड सेमती इमरजेंसी पावर अधीन रे आर्टिकल 356 रे स्टेट इमरजेंसी बेले प्रेसिडेंट्स रूल विषय उल्लेख अछि जोठी कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे जदि से फील करूचंती कि एमिति गोटे सिचुएशन अराइज करिछि जोठी गोटे राज्य रो गवर्नमेंट हां कॉन्स्टिट्यूशन नो प्रोविजन हिसाब रे संविधान नो प्रोविजन हिसाब रे काम करिबा को आउ सक्षम नुह ओके तेनु एई क्षेत्र रे प्रेसिडेंट he can act either on a report of the governor of the state राज्य रो राज्यपाल को द्वारा दाखल करा जाइथो गोटे रिपोर्ट को बेस करी कि से एक्शन नै परंती और अदरवाइज टू माने गवर्नर राज्य रो राज्यपाल को रिपोर्ट बिना मध्य से स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज करि देई परंती ओके ए प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एवं प्रेसिडेंट्स रूल गोटे निर्दिष्ट राज्य उपरे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करा जिबारो 2 मास मध्य रे 2 मास मध्य रे ताकू उभय हाउस पार्लियामेंट रो उभय हाउस द्वारा अप्रूवल मिलिबा दरकार ओके ड्यूरिंग दिस पीरियड all administration is directly controlled by president and governor becomes the real executive in the state तबे जेते बेले गोटे राज्य रे प्रेसिडेंट रूल इंपोज हेई थाए सेते बेले गवर्नर ऑफिशियल हेड है कि न थांती गवर्नर हे जानती रियल हेड ओके एवं गवर्नर को थ्रू रे प्रेसिडेंट कंट्रोल करंती राज्य को एंड वंस एटा प्रोक्लेम करी दिया गला प्रेसिडेंट रूल को एटा मैक्सिमम 3 वर्ष पर्यंत कंटिन्यू करि परिबो रही परिबो इफेक्ट रे ओके सेमति फ्रेंड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे आर्टिकल 360 रे मेंशन अछि जोति कि प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति जदि फील करूचंती कि भारतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बा आर्थिक स्थिरता को किछि भी विपद अछि तेबे से भारतर समग्र भारत अथवा तार कोनोसी को अंश रे
फिनान्शियल इमरजेंसी को इम्पोज कर दे पारंती एवं एहाको मध्य पार्लियामेंट रो उभय हाउसेस द्वारा तार इम्पोज करा जिबार 2 मास मध्य रे अप्रूवल मिलबा दरकार। सौभाग्यर विषय आज पर्यंत आमर फिनान्शियल इमरजेंसी केबे भी भारत रे इम्पोज हेई नाही। ओके सेमते प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशन पावर्स कौन डिस्क्रिशनरी पावर्स माने जोठी तांकू कहार भी एडवाइस नबा दरकार नाही जोठी तांकू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो एडवाइस नबा दरकार नाही। तबे जेतेबेले कोनोसी भी निर्दिष्ट राजनैतिक दल कोनोसी भी निर्दिष्ट पॉलिटिकल पार्टी रो लोकसभा रे इलेक्शन पर क्लियर मेजॉरिटी न थाए अथवा जेतेबेले आपणकर ऑफिस रे थिला समय ही जने पीएम कर देहांत हो जाए ए सबु केस रे एवं तांकर कोनोसी ऑब्वियस सक्सेसर न थाए ए सबु केस रे पीएम को अपॉइंट करिवार डिस्क्रिशनरी पावर डायरेक्टली राष्ट्रपति को पाखरे रहिछि। ओके जदि लोकसभा रे ठीक अछि लोकसभा रे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को विरुद्ध रे तेबे तांको डिसमिस करिवार पावर रहिछि राष्ट्रपति को पाखरे डिस्क्रिशनरी पावर। जदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो मेजॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ता मेजॉरिटी हरई बसे धरि नियंतु 250 हैला मेजॉरिटी तो 250 रो जदि कमी जाए मेंबरशिप संख्या ठीक अछि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो ताहाले भी ताको डिसॉल्व करिवार डिस्क्रिशनरी पावर राष्ट्रपति निकट रे अछि एवं बिल्स केस रे सस्पेंसिव वीटो यूज करिबा पई मध्य तांकर डिस्क्रिशनरी पावर रहिछि सेथिरे तांकर काहार एड और एडवाइस दरकार हे न थाए। ओके फ्रेंड्स सो आई होप आपण समस्त को वीडियो टी हेल्पफुल हेतिबो मु चेष्टा करिछि वीडियो थ्रू रे प्रेसिडेंट रिलेटेड प्रेसिडेंट जोटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन प्रति वर्ष आसुछि ए वर्ष मध्ये आसीबो तार सबु थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करिबा पई। ओके नोट पई आपण माने हमर टेलीग्राम चैनल ओपीएससी एएसओ 2022 रे जोड़ी हे जानतु जदि जोड़ी हे नांती सेतरे आपण को आजिर क्लास रो पीडीएफ टी मिलिबो एवं प्लीज 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 आपण माने ऑफलाइन सेक्शन को जाई कि प्लीज वीडियो टी ऊपर कमेंट करंतु ताकू लाइक करंतु एवं जदि आपनकर किछि प्रॉब्लम होछि कांसेप्ट बुझिबारे देन प्लीज इन्फॉर्म करंतु। एति कहि कि मु विदाय नउछि देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।